जय जय श्री राधे लाडली सरकार की जय। राधा मोरी स्वामनी मैं राधा तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरण कमल को बास। कोई भले समझे ना समझे हमको इतनी समझ भली है। ये ठाकुर अपने नंद जी के लाला ठकुरायन वृषभानु लली है। तो सभी प्रिय प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राधे। आज श्री धाम बरसाना में बैठकर कोरोना काल संकट में किशोरी जी की कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि से हम आपके लिए नित्य राधा नाम चिंतन नया भाव। आज का जो भाव है वो कुंती का भाव है। दुख में से सुख का अनुभव करना, दुख मांग कर भी गोविंद की प्राप्ति कर लेना। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में बड़ा अद्भुत है। आप सबको ज्ञात होगा, आप कथा श्रवण करते रहते हैं। आप सभी प्रेमियों को, किसी प्रेमी का भाव था महाराज जी हमें कुंती चरित्र की थोड़ी सी कथा श्रवण करा। तो आज कुंती स्तुति की कथा है, बहुत ही दिव्य ऐसी कथा, अद्भुत, जो भगवान से बिल्कुल ही हृदय भरा संबंध। दुख में सुख का अनुभव कर लेना, दुख को भी सुख मान लेना, वो है कुंती। दुख में ही गोविंद की प्राप्ति कर लेना, वो है कुंती। आप सबको ज्ञात होगा कौरव पांडवों का युद्ध, एक भी कौरव बचा नहीं। एक बचा, वो भी अंत में ब्रकोदर के भीम के द्वारा युद्ध के द्वारा समाप्त हो गया। पांचों पांडवों के पुत्र अश्वत्थामा ने समाप्त कर दिए। लेकिन फिर भी कुंती का धैर्य देखिए और कुंती का विश्वास देखिए कि गोविंद की प्राप्ति के लिए खड़ी रही। आपको वो याद है, मैं उसे श्रवण कराऊं कि यदा मृदे कौरव संजयानम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा भित्त गदा विमर्शम भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। याद होगी वो आपको कथा। यदा मृदे कौरव संजयानम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु। बड़े बड़े वीर वीर गतियों को प्राप्त हो गए। कितनी माताओं की गोद शून्य हो गई, कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ गया कौरव पांडव युद्ध में। लेकिन विजय हुई सत्य की। और आपको एक निवेदन में कर दूं, विजय सत्य की होती है। आप कितना ही दुनिया में भटक लें, जब तक सत्य आपके जीवन में नहीं आएगा विजय प्राप्त नहीं होगी। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है, सत्य पर ही गगन टिका है, सत्य पर ही ठाकुर टिका है, सत्य पर ही गौमाता ने सींग पर पृथ्वी को धर रखा है और सत्य पर ही शेषनाग ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए सत्य, कोई बचा नहीं। 5 पुत्रों का वध कर दिया अश्वत्थामा ने। प्रातःकाल जब मालूम हुआ कुंती को और द्रौपदी ने देखा 5 पुत्र के वध हो गए। अब बेचारी प्रातःकाल बड़ी भीड़ लगी है, संत खड़े हैं, बड़े बड़े पुरुष खड़े हैं, पांडव खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, कुंती खड़ी हैं। द्रौपदी के रुदन का क्या ठिकाना। द्रौपदी कहती है केशव किसने की ये दशा। रोई द्रौपदी, बड़ी रोई कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदाश्वकला
कुलाक्षी त्वाम सन्नयन्नाह किरीटमाली। कुर्री पक्षी की भांति रो रही है द्रौपदी। पांडव खड़े हैं, जिसके 5 पुत्रों का वध हो जाए उसकी दशा क्या होगी। अच्छा, आपको एक निवेदन करूं, हर व्यक्ति के 2 दैत्य होते हैं, हर व्यक्ति के 2 शत्रु होते हैं, हर व्यक्ति के 2 मित्र होते हैं। हर व्यक्ति का मित्र होते कर्म और विवेक। ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना। मित्र होते कर्म और विवेक, शत्रु होते आलस्य और ईर्षा, और 2 दैत्य होते हैं श्रद्धा और दान। लेकिन दुर्योधन ने न कर्म अच्छा किया और न विवेक से काम लिया, दोनों मित्र समाप्त हो गए। आलस्य इतना भरा है और शत्रुता इतनी है, ईर्षा, कि भाइयों को छोड़ूंगा नहीं, एक सुई के नोक बराबर भी दे नहीं सकता। और वैद्य तो कभी दान दिया ही नहीं, श्रद्धा मन में है नहीं, परिणाम क्या हुआ, समाप्त हो गया। आज द्रौपदी के रुदन को देखकर पांडवों ने, नकुल सहदेव कहते छोड़ूंगा नहीं, किसने किया है ये कृत। भीम ने गदा निकाल ली, अर्जुन ने गांडीव निकाल लिया, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं आप धर्म के विरुद्ध कोई कार्य मत करना। आज द्रौपदी कुर्री पक्षी की भांति रो रही है, केशव ये क्या हो गया, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने किसी का, मेरे निरपराध मेरे निर्मम बच्चों की हत्या कर दी, ये किसने किया। आज भगवान की आंखें भी गीली हो गई। भगवान अर्जुन को लेकर गए, अश्वत्थामा को पकड़कर लाए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया, देवी ये तुम्हारा शत्रु है, आप इसे दंडित करें। कुंती की आंखों से, द्रौपदी की आंखों से अश्रु निकल पड़े। हे केशव, इसे मत मारो, इसे मारना ठीक नहीं है, इसको मारोगे तो इसकी मार होगी, जैसे मैं आज रो रही हूं। ये है मातृवत भाव, ये है द्रौपदी। अच्छा, भागवत में 3 नारियां महाभागवत हैं और 3 महापुरुष भागवत हैं। महाराज भीष्म परम भागवत हैं, महाराज युधिष्ठिर परम भागवत हैं और महाराज परीक्षित परम भागवत हैं। महारानी कुंती परम भागवत है, महारानी द्रौपदी परम भागवत है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा परम भागवत है। ये परम भागवत है, ये है माताओं का हृदय भाव, इसे मत मारो। उवाच चाच हंतस्य वंदनान वंशयंसति मुच्यताम मुच्यतामेषु ब्राह्मणो नितराम गुरु। एक तो ब्राह्मण है, दूसरा हमारे गुरु का पुत्र है और तीसरा ये किसी माँ का पुत्र है, इसे मत मारो। विरूप करके छोड़ दिया पांडवों ने, मणि निकाल ली, दुर्गंध आती है, छोड़ दिया। भगवान कहते हैं द्रौपदी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, एक बाल हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आत ताई बधारण मैं योवे भय मामनाथ परिपाई अनुशासन, इसे मारना ही चाहिए। लेकिन फिर भी पांडवों ने छोड़ दिया, क्यों? उनके जीवन में सत्य है, उनके जीवन में कृष्ण है, उनके जीवन में आनंद है, उनके जीवन में परोपकार है, उनके जीवन में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया। ये है सत्य। ब्रह्मास्त्र से भी बचा लिया गोविंद ने, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने कुटिया पर बैठे, मैं छोड़ूंगा नहीं, पांडव वंश समाप्त कर दूंगा। लेकिन कृष्ण ने उस परीक्षित की रक्षा कर ली, उत्तरा के गर्भ में बैठ गई। उत्तरा जब दौड़ी ब्रह्मास्त्र को देख करके, भागवती में लिखा है कि पाही पाही महायोगी देवदेव जगत पथे नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परश्वरम। हे गोविंद, ये मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, ये ब्रह्मास्त्र मेरे प्राण खींच लेगा, मेरी मौत मेरे आगे खड़ी है, लेकिन फिर भी आप मेरी परवाह मत करो, मेरी चिंता मत करो गोविंद। हे द्वारकाधीश, हे माधव, हे मधुसूदन, हे कृपानाथ, हे भाव भक्तवत्सल, हे दीन बंधु, मेरी परवाह न करके आप मेरे शिशु को बचा दो। अभी द्रवति मामीशम सरस्तप्ता यशो विभो कामम दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा कर लो। ये है उत्तरा।
मेरे गर्भ की रक्षा कर लो। गोविंद ने इतनी स्तुति सुनी ही थी कि गर्भ में प्रवेश कर गए। आप दिल से पुकारोगे तो ठाकुर खड़ा है। हमारी पुकार में कमी है, हमारे भावों में कमी है, हमारी विनती में कमी है। हमें ठाकुर के प्रति भाव जागृत करने में कमी होगी। उनके आने में देर नहीं है, देर हमारे बुलाने में है, ठाकुर के आने में देर नहीं लगती। गजेंद्र ने पुकारने में देर की, गोविंद ने आने में देर नहीं की। द्रौपदी ने पुकारने में देर की, लेकिन गोविंद ने चीर बढ़ाने में देर नहीं की। शबरी ने पुकारने में देर की होगी, बहुत देर लगी होगी, लेकिन राम को आने में देर नहीं लगी। वो तुरंत खड़े रहते हैं भुजा पसार के, मेरा भक्त मुझे आवाज दे और मैं तुरंत चल पड़ता हूं। अरे हाथी ने तो केवल डूबते हुए, जब डूबने ही लगा, एक सूंड पर एक पुष्प लेकर के जब पुकारा, गोविंद चले आए। एक बार पुकार कर तो देखो। मैंने इसलिए निवेदन किया, घनश्याम अवश्य मिलेगा तुम्हें, जरा दिल से तनक पुकार के देखो। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव होगा दिल से पुकारने का, वो दिल से ही रिश्ता है। आप उसे दिल से पुकारो, दिल से पुकारोगे तो वो तुम्हारे पास है। इसलिए भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। परीक्षित की रक्षा करी। जब भगवान चलने लगे रथ पर बैठ करके, तो कुंती ने कहा, गोविंद आप कहां जा रहे हो? आप जाइए मत। भगवान मुस्कुराए, हुआ अब मुझे जाना होगा। कुंती बोली, गोविंद आप मुस्कुराओ मत, आपकी मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक है। मैंने आपकी जब जब स्तुति की, जब जब वंदन किया, जब जब प्रणाम किया, आपकी नित्यता, आपकी भव्यता, आपके पराक्रम, आपके शौर्य, आपकी कृपा को मैंने जब जब गुणगान गाना चाहा, आपने गोविंद तब तब मुस्कुराकर मुझे टाल दिया, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक है। हमारे बिहारी जी में तो भक्त खड़ा रहता, और भक्त खड़ा रहता कभी होगा, बिहारी जी का पर्दा लगता, पर्दा लगता तो भगवान बिहारी जी से कहता, वारे बिहारी जी, जैसे मुख खुला मुस्कुरा दिए। उसने एक शेर लिख दिया बिहारी जी के लिए, हे बाके बिहारी तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, मैं होश में आने ही वाला था कि तुम फिर मुस्कुरा दिए। बिहारी जी को पहचानना है, ठाकुर को पहचानना है उनकी मुस्कुराहट से, उनके होठों की मुस्कुराहट से उन्हें पहचाना जा सकता है, और दूसरा मार्ग नहीं। जहां गोविंद मुस्कुरा उठे, पूरा ब्रज आनंद में डूब जाता है। भगवान मुस्कुरा दिए। कुंती ने कहा, केशव नहीं नहीं नहीं, आप मुस्कुराइए मत, आप मेरी विनती सुनिए। और यहां पर कुंती ने, भगवान कहते, बुआ चलो आज मैं बड़ा खुश हूं, आप मुझसे कुछ मांग लो। और सच्ची बात यही है कि भक्तों ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। हमारी मांग बड़ी छोटी है, हम मांगते कि मकान बन जाए, दुकान बन जाए, बिजनेस चल जाए, बेटे का विवाह हो जाए, लेकिन कुंती कहती है, नहीं नहीं गोविंद मुझे कुछ मत दो, कुछ मांग लो। भगवान शिव से कहा गया चाहिए क्या चाहिए, तो शिव ने कहा कि बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। बार बार वर मांगू, मेरा वरदान यही है, आप मुझे दोगे। बार बार वर मांगू हर्ष देव श्रीरंग, हे रघुनाथ मुझे हर्ष प्रसन्नता से दीजिए। पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत। हमारी मांग क्या हो, हमारी मांग की क्वालिटी क्या है, हम मांगे तो केवल गोविंद को मांगे। और भगवान कहते हैं जो कुछ नहीं मांगता, जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सर्वस्व दे देता हूं, क्योंकि भगवान के अलावा दूसरी कोई वस्तु मांगने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए कुंती कहती है, गोविंद मुझे कुछ मत दो। भरत जी से पूछा गया क्या चाहिए, तो भरत जी ने भी गंगा मां से कहा, मां अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे कोई नहीं, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए चाहिए क्या, बोले आपके दो चरण कमल पद मुझे दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कुंती ने कहा, बड़ी दिव्य स्तुति की कुंती ने, दुख में सुख को खोज लिया। भगवान कहते बुआ आपको सोना दे दूं, बोलना मुझे सोना चांदी मत दो, मुझे इज्जत मत दो, मुझे ऐश्वर्य मत दो, मुझे प्रतिष्ठा मत दो, मुझे कोई पद मत दो,
मुझे कोई खजाना मत दो, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे दुख दे दो, मुझे कष्ट दे दो, मुझे आपत्तियां दे दो, मुझे क्लेश दे दो, मुझे विपत्तियां दे दो, मुझे उलझने दे दो, मुझे मुझे कोई भी दुख का मार्ग दे दो। गोविंद मुझे सुख मत देना। क्यों? मुझे लगता है कि सुख आपके चरणों में है। आज दुनिया जिस कागज और कागज के टुकड़ों को भाग रही है गोविंद, मुझे वो नहीं, मुझे तुम चाहिए। और ये सत्यता है कि सुख तो गोविंद के नाम में है। इसलिए सुख कहां ढूंढोगे? सुख तो गोविंद के चरणों में है। अच्छा, सबसे बड़ा दोस्त हमारा दुखी है, हम सुख को मान लेते हैं। गम से बड़ा दोस्त दूसरा होता नहीं, और सब जुदा हो जाते, ये जुदा होता नहीं। दुख कभी जाता ही नहीं। कभी मकान का दुख, कभी दुकान का दुख, कभी बेटी का दुख, कभी बेटे का दुख, कभी पड़ोसियों का दुख, कभी संबंधियों का दुख, कभी पैसे का दुख, कभी धन का दुख, कभी भोजन का दुख। दुख लगा ही रहता, ये जाता नहीं है। और जिस दिन तो गोविंद का स्मरण कर लो, दुख दूर हो जाएगा। इसलिए कुंती ने स्तुति की है। आहा, गजब, भागवत में गजब लिखा। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकते परा, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं, माया जवनकाच्छन्नं ज्ञादोमक्षमव्ययं, न लक्षसो मूढधर्षा नटो नाट्यो धरो यथा, यथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थ कथं मे मयि स्त्रिय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः पंकजमालने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे नमः कमलनाभाय नमः जलसायने नमः केशवानंत नमः नमोस्तु वासुदेवो नमः। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं सहत्मजा विमोत्वय्यम नातिर्महुर्विबध्ननात्, विशान्महाग्ने पुरुषाद दर्शना रथच्छवाया वनवास कृच्छता, मृदे मृदे नैकमहारथश्चो द्रोण्यश्चितां हरे विरक्षतां, विपद सन्तु नाशश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् अपुनर्भव दर्शनं, नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुणवृत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। हे गोविंद, नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकटे परम। हे गोविंद, आप देना ही चाहते हो मुझे, आप पुरुष नहीं, आप परमेश्वर हो, आप ठाकुर मेरे गोविंद हो। आपने मेरी कहाँ का रक्षा न करी, मेरे पुत्रों की, मेरे पौत्रों की। आपने लाक्षागृह से बचाया, भीम को जहर से बचाया, कितने उपकार हैं आपके, मैं उनको गिना नहीं सकती गोपाल। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब चाहिए तो केवल आपका वरद हस्त मेरे शिव पर रख दो गोविंद। मैं कुछ कामना नहीं कर सकती, और मुझे देना ही है गोपाल, तो दुख दे दो। क्यों? कि मैं दुख में आपको याद करूंगी, और आपको याद करूंगी मेरा दुख दूर होगा। इसलिए कुंती ने दुख मांगा। और बड़ी सुंदर दो लाइन है, दो पंक्ति है। कुंती कहती है गोपाल मुझे कुछ नहीं, सारे काम तो आपकी कृपा से हो रहे हैं, सारा संसार तो आपकी कृपा से चल रहा है नाथ। इसलिए मेरे तो आप हो गिरधर, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा भाव जब जीवन में आता है, जीवन में जब आनंद की हिलोर उठती है, तो आप समझ लीजिए जिस दिन ये भाव होगा उस दिन तुम्हारे पास सुख में, आप दुख में भी आप सुख का अनुभव करोगे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर दिशा में, हर दशा में, हर समय, हर घड़ी, हर पल जो गोविंद को याद करते हैं वो कुंती है। और कुंती जैसा भाव तुम्हारे जिस दिन मन में होगा उस दिन गोविंद तुम्हारे साथ हैं, और जिस दिन गोविंद तुम्हारे साथ हैं तो दुख दूर हो जाएंगे और करुणा की कृपा वृष्टि हो जाएगी, और उस दिन गोविंद तुम्हारे हृदय में विराज कर तुम पर कृपा वर्षा देंगे। इसलिए मेरा कहने का निवेदन है, कुंती कहती है गोविंद हम आपकी रहमत पर नाज करते हैं। आपको जान लिया तो जगत को क्या जानूं, जानकर जगदीश जग की जानकारी क्या करूं, और सेव्य है भगवान फिर पूजा तुम्हारी क्या करूं। विश्व का पालन पोषण करते मेरे गोविंद हैं, अन्न वस्त्रों की फिर सोचा विचारी क्यों करूं। बन यही बन जाएगा, बन की तैयारी क्यों करूं। कैल व्रत धारा चित्त चिंतन कर रहा, बन यही बन जाएगा, बन की तैयारी क्यों करूं। कृष्ण गोविंद माधव मेरे दिल में रहते हैं, हाय फिर माधव मुरारी मैं किसको वंदन करूं। कुंती ने ऐसा कहा, गोविंद आपको अपना बना लिया तो अब किसकी जरूरत है। इसलिए भाव ये है कि लगन एक बार लग गई कुंती की, तो दुख दूर हो गए और गोविंद हृदय में बस गए।
इसलिए मेरा कहने का भाव है, दुख से सुख को खोज लेना। आज का ये कुंती का भाव है। ये मेरा YouTube चैनल राधा रस प्रभा, आप नया चिंतन श्रवण करने के लिए, और जो ये कथा मैंने आज आपको श्रवण कराई, दुख में से सुख का अनुभव, इस कथा को आप YouTube चैनल राधा रस प्रभा पर भी श्रवण कर सकते हैं। उसे सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं। ये कथा नित्य नहीं आप श्रवण करते रहें, ये मेरा रोज का भाव है, रोज का चिंतन है। आप फेसबुक पर राधा रस प्रभा पेज पर, राधा रस प्रभा यूट्यूब चैनल पर इन कथाओं को सब्सक्राइब करें, सुने और सुनकर आगे शेयर भी करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। रोज नया राधा रस प्रभा श्रवण करते रहें। ये प्रभा है राधा रानी के नाम का। सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को श्रवण करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।